22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले देश भर में एक अलग ही बवाल मच गया है। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि 22 जनवरी को देश भर में मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी संदर्भ में एक नेताजी ने यहां तक कह दिया है कि प्रतिबंध की बात क्यों करते हैं जब भगवान श्री राम खुद ही मीट खाते थे। आज हम चर्चा करेंगे 3 सवालों पे। नंबर 1, क्या मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए? नंबर 2, मीट और मनुष्य का क्या रिश्ता है, यानी मीट का इतिहास क्या है? और नंबर 3, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में मीट के संदर्भ में और भगवान राम के संदर्भ में क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए, इस चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि क्या भारत में मीट का कंजम्पशन होता है, और अगर हाँ तो कितना। हम यह भी जानेंगे कि क्या वाकई भारतीय मीट से नफरत करते हैं या उससे लगाव रखते हैं। इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है कि इससे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि देश की जनता कहती क्या है, करती क्या है और खाती क्या है। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खान पान मनुष्य के टेस्ट और चॉइस का सब्जेक्ट है, और इसे सही गलत या पाप और पुण्य से जोड़ के देखना गलत है। लेकिन इसी संदर्भ में हम ये जान लेते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत लोग मीट का सेवन करते हैं। 2019 और 2021 के बीच में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था। इस सर्वे के अनुसार इसके आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब करीब 75% मेल्स मीट का सेवन करते हैं, कुछ रोजाना, कुछ सप्ताह में कभी कभी, और कुछ कभी कभार। इसी तरीके से 65% से ज्यादा महिलाएं इस सर्वे के अनुसार मीट का सेवन करती हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि मीट का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इससे यह तो पता लगता है कि मीट का उपयोग हमारे देश में उतना कम नहीं है जितना शोर शराबे से हमें लगता है। अमूमन 3/4 भारतीय लोग मीट का सेवन या तो करते हैं या कर चुके हैं, और यह आंकड़ा खासकर है 15 से लेके 49 ईयर्स वाले एज ग्रुप में। अब दोस्तों, मीट का सेवन क्यों होता है, उसका इतिहास क्या है, उसका मानवता के एवोल्यूशन में क्या रोल है, यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी से। आज से करीब 3 मिलियन साल पुरानी हम बात करते हैं। 3 मिलियन साल पहले इस धरती पर होमोस यानी मनुष्य की वो प्रजाति जिसके वंशज हैं वो इवॉल्व हो चुकी थी, और ये रहती थी ईस्ट अफ्रीका की रिफ्ट वैली में। अब दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि ये प्रजाति खाती क्या थी। दोस्तों, ये लोग थे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स यानी ये कंद, मूल, फल, कीड़े और छोटे छोटे जानवर भी खाते थे। जानवर क्यों खाते थे दोस्तों, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। हुआ यूं कि जैसे जैसे मनुष्य का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, मनुष्य का मस्तिष्क तेज गति से बढ़ने लगा, और तेज गति से बढ़ते मस्तिष्क को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती थी। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हमारा ब्रेन जो है, हम जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसकी 30% एनर्जी सिर्फ ब्रेन को चालू रखने में, उसको ऑपरेट करने के लिए लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी बड़े ब्रेन के विकास के लिए चाहिए होगी। तो उस जमाने में जैसे जैसे होमोसेपियंस ने छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों के द्वारा एनिमल जो प्रोटीन होता है उसका कंजम्पशन शुरू किया, उनके दिमाग का विकास, उनके दिमाग का साइज बढ़ने लगा। कुछ रिसर्चर्स यहां तक कहते हैं दोस्तों कि एप्स की जो प्रजाति, एप्स यानी वो बंदर जो हमारे पूर्वज थे जिनसे मनुष्यों का एवोल्यूशन हुआ, वो एप्स जो मीट नहीं खाते थे वो तो रह गए गोरिल्ला, और जो मीट खाते थे वो बन गए मनुष्य। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ एप्स ने अगर मीट या इंसेक्ट्स खाने शुरू नहीं किए होते तो आज शायद मनुष्य की प्रजाति नहीं होगी। इस रिसर्च को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। मनुष्य की जो होमो प्रजाति थी वो हंटर गैदरर थी, और वो ओमनिवोर थी, यानी कुछ भी खा लेती थी, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन इस कुछ भी खाने से मनुष्य को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, खासकर प्रोटीन की, और एक स्पेशल विटामिन होता था जिसे कहते थे विटामिन B3 यानी निकोटिन
अमाइड जो मनुष्य के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक था उसकी पूर्ति नहीं होती थी। तो मनुष्य कीड़े मकोड़े तो खाता था, लेकिन वो एक काम और भी करता था। वो ऐसा करता था कि जब कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को मार देता था, अपना पेट भर लेता, उसके बाद उससे छोटे जानवर और उसको खा जाते थे, तो मनुष्य छोटे छोटे पत्थर लेकर उन मरे हुए जानवरों की हड्डियां तोड़कर, उनको काट कर, उसमें जो बोन मैरो होता है उसको खाता था, ताकि उसकी एनर्जी, प्रोटीन और विटामिन B3 की डिमांड पूरी हो सके। आज से 2.6 मिलियन साल पहले इथियोपिया में जो पत्थर मिले हैं और जो एनिमल्स की बोन्स मिली है, उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि मनुष्य की होमोसेपियंस की शुरुआती प्रजातियां हड्डियां तोड़ के बोन मैरो खाया करती थी। धीरे धीरे होमोज ने और जानवरों का शिकार करना शुरू किया। सबसे पहले शिकार करना किया शुरू जो समुद्री जानवर जो धरती पे आ जाते थे, जैसे टर्टल्स, कछुए, मगरमच्छ या और कुछ छोटे छोटे समुद्री जीव। और उसके बाद दोस्तों करीब करीब 1.8 मिलियन साल पहले मनुष्य हाथी तक को भी मारना सीख गया था और उसका मीट का सेवन करना भी शुरू कर चुका था। 1 मिलियन साल पहले तक मनुष्य के जो पत्थर के औजार थे वो काफी डेवलप हो गए और उसने बड़े जानवरों का शिकार करना आसानी से शुरू कर दिया और वो बन गया जो फूड चेन था उसका टॉप मोस्ट एनिमल। यानी वो किसी भी जानवर का शिकार करके वो फूड चेन के टॉप पे बैठ सकता था। इस फूड चेन के ऊपर आने से मनुष्य बहुत खतरनाक हो गया और वो अपनी मर्जी से कभी कभी बिना जरूरत के भी जानवरों का शिकार करने लग गया। इसी के साथ साथ एक और चीज हुई जिसे मनुष्य के खान पान की आदतों को और बल मिला, वो थी आग की डिस्कवरी। दोस्तों करीब 8 लाख साल पहले तक आग का यदा कदा उपयोग होता रहता था, लेकिन करीब 3 लाख साल पहले मनुष्य ने आग का प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू किया रेगुलरली। अब वो अपने खाने को पका भी सकता था और उसको अच्छे से सॉफ्ट भी कर सकता था, लेकिन एक काम वो और भी करता था। मनुष्य उस जमाने में बड़ी बड़ी जमीनों के जो जंगलों के स्ट्रेचेस होते थे उनको आग लगा देता था। उस आग लगने से जो वो आपके फल, फ्रूट्स, ट्यूबर्स यानी जो जमीन में चीजें पैदा होती और जानवर, ये सब ऑटोमेटिकली रोस्ट हो जाते थे और इनको आसानी से खा लेता था। इस तरीके से मनुष्य के मीट का कंजम्पशन और बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मनुष्य करीब करीब 100 से 250 ग्राम मीट का प्रोटीन खाता था। यानी कि उसके भोजन का बहुत बड़ा पार्ट मीट होता था। दोस्तों यहां यह बताना आवश्यक है कि मनुष्य ने मीट का उपयोग करना इसलिए भी जारी रखा क्योंकि नए प्लांट्स को ढूंढना, खासकर ऐसे प्लांट्स जो खाने लायक हों, जो जहरीले ना हो, वो बड़ा मुश्किल होता था। और कभी कभी मनुष्य एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में कुछ जहरीली वस्तुएं भी खा लेता था। लेकिन जब आग की डिस्कवरी हुई और जब उसे पता लगा कि मीट को पका कर खाया जाता है, तो उसने सोचा ये आसान तरीका है पेट भरने का, अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने का, अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने का और अपने दिमाग के विकास को भी जारी रखने का। तो दोस्तों ये तो है आज से करीब 10,000 साल पहले तक की मीट की यात्रा मनुष्य के साथ। अब इस यात्रा में एक छोटा सा बदलाव होता है करीब 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले जो जॉर्डन वैली है, वो इलाका जो ईरान, इराक और अफ्रीका की तरफ है, वहां पे मनुष्य ने खेती करनी शुरू की। यह खेती पहले शुरू हुई जो आज हम जिस इलाके को फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। खेती की शुरुआत के कुछ 1,000 साल बाद एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू हो गई, यानी मनुष्यों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इनमें सबसे पहले तो पाला गया गोट को और करीब 7,000 साल पहले पालना शुरू किया पिग्स, शीप और बाकी जानवरों को। अब चूंकि खेती भी होने लग गई थी, जानवरों से भी एनिमल प्रोडक्ट्स आ रहे थे जैसे दूध वगैरह, तो मीट का उपयोग करीब करीब 50% कम हो गया। इसके साथ एक और चीज हुई, उस जमाने में ब्रेन्स को अब लगातार बढ़ने देने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब ब्रेन के साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था एक इंटेलिजेंट ब्रेन होना, ऐसा ब्रेन होना जो सोशली अडेप्टेबल हो और
उसकी पीपल स्किल्स अच्छी हो, ताकि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक दूसरे के सहयोग से सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। अब ब्रेन को भी पहले जितना मीट या एनिमल प्रोटीन या विटामिन B3 नहीं चाहिए था, और मनुष्य धीरे धीरे सीरियल्स और फलों की तरफ और मिल्क प्रोडक्ट्स की तरफ जाना शुरू हो गया। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि आज से करीब 50,000 साल पहले धरती की पॉपुलेशन 3 या 4 मिलियन रही होगी। यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो प्रति स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ एक आदमी की थी। यानी धरती पर मनुष्य का कोई भार नहीं था। लेकिन खेती के विकास के बाद 500 AD आते आते ये पॉपुलेशन जो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी वो अचानक से 190 मिलियन हो गई। तो दोस्तों ये तो था रोल मीट का ह्यूमन एवोल्यूशन और धरती की पॉपुलेशन पर। अब ये स्टडीज कितना सही है कितनी गलत, ये आप फैसला अपने आप कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तीसरे सवाल पे हम आते हैं, क्योंकि आज उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या रामायण काल में मीट का उपयोग किया जाता था। और जैसा एक नेताजी ने क्लेम किया है कि भगवान श्री राम खुद भी मीट खाते थे क्योंकि वो क्षत्रिय थे, इस बारे में वाल्मीकि रामायण का क्या कहना है। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में शिकार, जानवर और मीट का उल्लेख कई जगह है, लेकिन चूंकि संस्कृत का ट्रांसलेशन सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा कि भगवान श्री राम मीट खाते थे या नहीं खाते थे। आप वाल्मीकि रामायण को अपने हिसाब से पढ़ के उसका अनुवाद अपने तरीके से करके ये जान सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते थे। लेकिन एक प्रसंग का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। प्रसंग यह है कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास काट रहे हैं 14 साल का, और वो जंगल में है, और उनको जंगल में रावण द्वारा भेजा गया मारीची राक्षस हिरण बन के सामने आता है। अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भगवान राम हिरण को मारने क्यों गए अगर वो मीट नहीं खाते थे। तो इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि सीता जी ने यह कहा कि हिरण जो है ये मृग बड़ा खूबसूरत है, और उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप इसे यहां लेकर आ जाइए, मैं इसके साथ खेलूंगी, और बाद में जब हम अयोध्या जाएंगे तो मैं इसे अयोध्या भी अपने साथ ले जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा भगवान राम से कि अगर आप इसे जीवित नहीं पकड़ पाए तो आप इसको मार के ले आइएगा, क्योंकि इस मृग की छाल इतनी सुंदर है और मुझे इस पे बैठने का बड़ा मन है। इसी संदर्भ में लक्ष्मण जो है श्री राम को समझाते हैं कि ये मृग मुझे मायावी दिखाई देता है और शायद ये मारीची राक्षस है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में भगवान राम कहते हैं कि देखिए कि अगर ये राक्षस भी है तब भी मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं इसका वध करूं। और इस बारे में जो उन्होंने कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका यह कहना था कि राक्षस जो है ये मृग बनकर यानी हिरण बनकर तपस्वियों को रिझाते हैं, और जब ये तपस्वियों के पेट में पहुंच जाते हैं तब ये पेट को राक्षस बन के फाड़कर बाहर आ जाते हैं। और इस तरीके से, और यहां मैं वाल्मीकि रामायण में जो लिखा उसको कोट कर रहा हूं कि इस तरीके से इन्होंने, इन राक्षसों ने मृग बनकर कई ब्राह्मणों की हत्या की है। अब दोस्तों ये मृग तपस्वियों और ब्राह्मणों के पेट में कैसे पहुंच जाते थे ये आपको सोचना है। इसी में भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि पुराने जमाने में एक वाटापी नाम का राक्षस था, और ये राक्षस इतना दुष्ट था कि उसने कई तपस्वियों और ब्राह्मणों की हत्या की, और एक बार उसका मन ललचाया कि वो अगस्त्य ऋषि का भी शिकार करे। लेकिन उस राक्षस की बदनसीबी कहिए कि वो अगस्त्य ऋषि द्वारा भक्षण कर लिया गया, और जब वो वापस से अपने राक्षस रूप में आने लगा तो अगस्त्य ऋषि ने मुस्कुराकर यह कहा कि मुझे मालूम है तुम राक्षस हो, लेकिन अब मेरे पेट में जा चुके और मैं तुम्हें हजम कर चुका हूं, अब तुम्हारा बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है। तो भगवान राम कहते हैं कि इसी तरीके से मेरा भी कर्तव्य है कि अगर ये मृग मायावी है तो मैं इसका वध करूं। दोस्तों अगर आपको चर्चा पसंद आई कृपया इसे लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।